जय हिंद मेरे प्यार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल अमित ब्लॉग में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की जो अग्निवीर की भर्ती है वो कैसे चल रहा है और कैसे इसकी प्रिपरेशन यानी तैयारी करें। तो जैसा कि आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल, आप किसी भी राज्य से हो, इंडियन आर्मी में जो भर्ती कराई जा रही है उसकी मतलब कैसे प्रोसेस होता है और कैसे पहले होता था और इस समय मतलब प्रेजेंट टाइम में कैसे भर्ती कराया जा रहा है अग्निवीरों को। तो जैसा कि मतलब पिछले बार में आप लोग देखे होंगे, जैसे आपका जब से कोरोना नहीं था इसके पहले जो भी भर्ती कराई जा रही थी कि पहले फिजिकल कराया जा रहा था और पहले ही 1600 मीटर का मतलब फिजिकल कराया जा रहा था। उसमें मतलब बहुत सारे कैंडिडेट जैसे 400, 250, 300 मतलब 500, 400 के आसपास में जो भी ग्रुप बन रहे थे, ग्रुप बन रहा था और कई बैच बन रहा था 400, 500 करीब में। तो उसमें से कम 10 से 15 कैंडिडेट को पकड़ा जा रहा था और उसमें मतलब पास हो रहे थे और उसके बाद मेडिकल वोडिकल होके और उसके बाद में एक महीने के बाद आपको टाइम दिया जाता था रिटन एग्ज़ाम करने की। तो उसमें आप सभी का उसके बाद रिटन एग्ज़ाम हो रहा था। और इस बार से जो मतलब भर्ती प्रक्रिया, जैसे कोरोना जब से आया उसके बाद अग्निपथ स्कीम लाया गया, तो उसमें जैसे भर्ती जो अग्निवीर कर दिया गया था तो उसमें 4 साल के लिए मतलब सभी को कर दिया गया था भर्ती के लिए। और जैसे कि इस बार मतलब पीछे सबसे पहले तो इसके बाद रनिंग मतलब स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद रनिंग के पहले मतलब जो भी पहली अग्नि भर्ती की स्कीम पहली बार भर्ती लगाई गई थी तो उसमें सबसे पहले रनिंग स्टार्ट यानी फिजिकल स्टार्ट कर दिया गया था, जिसमें लगभग हम पिछले बार हमने गया था वहाँ पे फिजिकल मेरा नहीं निकला था, लेकिन फिर भी जैसे कितने का बैच बन रहा था आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। जैसे कि उसमें आपका सबसे पहले 250-300 के आसपास में बैच बना था। तो उसमें पहले बैच में हम थे, उसमें हमारा रेस नहीं निकला था और बाकी जो भी जिनका रेस निकला था उसके बाद मेडिकल वोडिकल हो रहा था और बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे, मिले थे कि बहुत ज़्यादा मार गिर रहा था यार, बहुत ज़्यादा मतलब पिटाई कर रहे थे। बहुत सारे कैंडिडेट लोग भी भर्ती छोड़ दिए थे मतलब देखना शुरू उसके डर से। लेकिन जो भी कैंडिडेट पास हुए थे उसमें पिछली बार और इसका मेडिकल, उसके बाद तो आपका जो बीम खींचा जाता है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता था और उसके बाद आपका जो है आपका मेडिकल टेस्ट करके इसके बाद 20 से 25 दिन का आपका टाइम दिया जा रहा था एग्ज़ाम प्रिपरेशन यानी एग्ज़ाम देने की तैयारी करने के लिए। तो उसके बाद रिटन एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपका मतलब फाइनल रिजल्ट आ जाता था। उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते थे तो उनको पूरा मतलब प्रोसेस करके मतलब 2 बैच बन के पूरा पास हो जाते थे, आपका लिस्ट आ जाता था। तो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद दो बैचों में आपको मतलब ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिया जाता था, जिसमें कि 25% कैंडिडेट आप लोग परमानेंट होंगे और बाकी जो भी 75% कैंडिडेट बच रहे हैं उनको आपको 4 साल के लिए मतलब परमानेंट नहीं होंगे, वो 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे। और बाकी इस बार जैसे कि जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि पहले तो रिटन एग्ज़ाम कर दिया गया है। तो इसमें अग्निवीर का जो भी मतलब कैंडिडेट थे, जो रेसर थे, वो भाई लोग मतलब जिनका रेस ठीक ठाक था तो वो भाई लोग और उनकी तैयारी मतलब ठीक ठाक नहीं थी तो रिटन में बहुत सारे भाई लोग छट गए थे। और इसमें मतलब 50 क्वेश्चन का रिटन इसका कराया गया था। वही क्वेश्चन आपको जीडी के सिलेबस जो है इसमें मतलब 5 में मैथ होता रहता था और बाकी मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, जीके, जीएस के क्वेश्चन भी थे ठीक ठाक मतलब जो कहा जाता है। और बाकी उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट आता था और उसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाता था। ये भी नहीं पता चल रहा था कि मतलब कितने बंदे कितना नंबर निकाले थे, वो भी कुछ पता नहीं चल रहा है। इसमें भी जैसे मेरा निकला हुआ है अग्निवीर में और पिछले जैसे बताया था पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे पूरा मतलब किन लोग का निकला है और साथ में बहुत सारे भाई लोग हैं, उन सभी का रेस आपका रिटन एग्ज़ाम निकल गया है। और उसके बाद हम लोग का उत्तर प्रदेश में हम लोग मतलब हैं तो हम लोग का इस बार अमेठी में लगेगा भर्ती। तो अभी दिसंबर में उसका मतलब शेड्यूल भी सभी भर्ती रैली का आपको लोग को पता चल गया होगा, शेड्यूल भी जारी कर दिया गया था और सभी को बहुत सारे भाई लोग रैली भी निकालनी है और वो भी रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं। और हम लोग का भी तो दिसंबर में है और जैसे कुशीनगर और बाकी बनारस पहले यारो लगता था, उसका अब लगेगा गोरखपुर यारो में, यानी आपका गोरखपुर में लगेगा भर्ती। और बाकी सभी का मतलब हम लोग का तो भाई दिसंबर में भर्ती स्टार्ट होगा और उसके बाद फिजिकल कराया जाए, तब जाके आपका मेडिकल वोडिकल करके
और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, तो उसमें आप सभी का नाम होगा, तो आप लोग अग्निवीर में सिलेक्ट होंगे। लेकिन अभी मतलब एक न्यूज़ में पिछले वीडियो में हमने बताया था उसमें कि जो अग्निवीर हैं कि उसमें कहा गया था कि 50% परमानेंट होंगे। तो उस भर्ती में जैसे पेपर में न्यूज़ निकल गया, दिल्ली की तरफ से एक न्यूज़ आया था, पत्रिका में लिखा था उसमें कि 50% अग्निवीर होंगे। तो हो सकता भाई सरकार कोई भी कुछ कर सके, और जो भी मतलब कैंडिडेट हैं जो अग्निवीर की मतलब तैयारी कर रहे हैं वो आर्मी टेक्निकल की, तो उन लोग को एज में पहले 21 साल थी और इस साल मतलब 23 साल बढ़ाने की यानी 2 साल की छूट देने की उसमें आयु सीमा में कही गई है। तो आप लोग भाई जैसे कि इसमें न्यूज़ में ही कह रहा था, और बाकी कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में अपना कमेंट कर दीजिए। और भाई जो भी मतलब तैयारी अभी से प्रिपरेशन यानी पहले तो रिटर्न, अब जो भी भर्ती आएगी आप लोग रिटर्न का एग्ज़ाम स्टार्ट कर दें। बाकी उसके बाद तो फिजिकल है, तो फिजिकल का तो आप लोग मतलब धुरंधर ही होंगे, जो रेसर ठीक ठाक होंगे, वो पेपर निकलेगा तभी आप लोग रेस बना पाएंगे। तो आप लोग रिटर्न का भी एग्ज़ाम करते रहिए और नॉर्मल रेस भी करते रहिए। बाकी जो भी प्रोसेस आगे आने वाला है, जो भी भर्ती का स्कीम होगा वो आपको बता देंगे। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखें, ताकि जो भी फ्यूचर में भर्ती आने वाली हैं उसकी हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। और वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में अपना कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।